पेज नंबर 73 के एंड पे एक हेडिंग मिलेगी आपको, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, और एग्जांपल्स मिलेंगे। मिल गया हेडिंग? आज बड़ा इस डिस्कशन में अब हमने ये डिस्कस करना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की डिफरेंट सिचुएशंस में टैक्स बेसिस कैसे कैलकुलेट होती हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे ना, नेक्स्ट पेज पे फिर स्टार्ट में आपको एक हेडिंग मिलेगी, टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी, तो उसके भी 4 एग्जांपल्स हैं। तो आज हमारा मेन फोकस इस वक्त ये होगा कि हम जरा ये आइडेंटिफाई कर सकें कि टैक्स बेसिस अगर डिफरेंट सिनेरियोज में आपको ढूंढनी पड़े तो आप कैसे ढूंढेंगे। यार अहमद यूसुफ साहब, आप तो इस तरह का सवाल लग रहा है, रीड करना है या सॉल्व भी करना है? रीड करके क्या करना है? रीड करके कि बेटा याद थोड़ी करना है यार अहमद यूसुफ। रीड करके सवाल को क्या किया जाता है, किसी और को पता है? वही किया जाता है यार जो करते हैं आप हमेशा। पता तो वैसे किसी को भी नहीं है, लेकिन पता है तो करेंगे। वही करना है बेटा जो हमेशा सवाल को पढ़ के किया जाता है। डन है हमें सब सब एनालिसिस रहने दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इंग्लिश में ना फंसाए मेरे, एनालिसिस का इंशाल्लाह मीनिंग मैं कल सोच के आऊंगा। अब सॉल्व कर दीजिएगा। पेज नंबर 73 याद है यार, खुदा का नाम ले, आपकी तो तस्वीर तक मेरे जहन में आ रही है, काश हम आमने सामने होते। 73 से क्या फाइंड आउट करने लगे जी, क्या आप बनाना शुरू करने लगे? अभी तक बिफोर वी स्टार्ट, अभी तक आपको क्या पता कि टैक्स बेस ऑफ एन एसेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या? हाँ बिल्कुल ठीक, अपने जहन में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, अगर फिगर उसमें नजर आ रही है एसेट या लायबिलिटी की तो वो टैक्स बेस है, और अगर नहीं आ रही तो नहीं। पढ़े पॉइंट 1, एग्जांपल्स। पॉइंट 1, a machine cost 100. For tax purposes, depreciation of 30 has already been deducted in current and prior periods, and remaining cost will be deductible in future periods. ये दो वर्ड्स बार बार अभी इसमें आने हैं। एक वर्ड होता है टैक्सेबल और एक वर्ड होता है डिडक्टेबल। टैक्सेबल वर्ड का भी यूज होता है, इनकम्स टैक्सेबल होती हैं और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। एंड में कुछ बोल्ड वर्ड्स में इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपको इस वक्त मैं टेस्ट करना है तो हो सकता है कहीं कहीं आंसर्स सही ना हो। बोल्ड छोड़े, सेंटेंस दोबारा पढ़े। 100 का नाम क्या है? अच्छा फिगर 100 के साथ है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 100 कॉस्ट है, 30 का पूरा नाम बोलिएगा। एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स बीच में कहां से वर्ड आ गया? फॉर टैक्स पर्पसेस, ये डेप्रिसिएशन है या एक्यूमुलेटेड है? करंट एंड प्रायर पीरियड्स। ये सेट इस साल को और पिछले सालों को मिला के टोटल कितना टैक्स पॉइंट से डेप्रिशिएट हो चुका है? तो आई होप कि पहला तो बिल्कुल सिंपल है, 100 कॉस्ट में से अगर आप एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 30 माइनस कर देंगे तो टैक्स बेस 70 आ जाएगी। इसका मतलब है पहला पॉइंट 70 इसका आंसर होगा, और डेफिनेटली सही लिखा हुआ है। ये हम एंड में ही कह सकेंगे जब हम खुद सोच लेंगे, वरना ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं काट के ठीक करना पड़े। जी 70 समझ आ गया। दूसरा, इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। अपने ज़हन में अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनानी है, अगर कैरिंग अमाउंट बढ़ आएगा, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है टैक्स बेस की टैक्स बैलेंस शीट बनानी है। 100 कहां आपको नजर आना शुरू हो गया है? क्या इस 100 को अक्रूवल बेसिस पे हम इनकम बना चुके हैं? क्या इस 100 को हम अक्रूवल बेसिस पे इनकम बना चुके हैं? वो कौन सी डबल एंट्री है जिसके होने के बाद ये रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुंचा है? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्या पैसे आ चुके हैं? कहां से कंफर्म है कि पैसे नहीं आए? रिसीवेबल है, रिसीवेबल है। क्या इनकम बना चुके हैं हम? तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसने आपको फोर्स किया कि पैसे ना आने के बावजूद इनकम बना लें? एक्रूअल बेसिस। कौन सी डबल एंट्री हो चुकी है? अगला सेंटेंस इसी पॉइंट में पढ़े। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू, अंडरलाइन द वर्ड्स, विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस पे रुक जाएं, सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर लें। इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकम है वो कैश बेसिस पे टैक्स होगी। एक चीज दोबारा पहले सुन लीजिएगा मेरी, अगर किसी क्वेश्चन में टैक्स ट्रीटमेंट गिवन हो तो टैक्स ट्रीटमेंट काट के अपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में नहीं लाना है। क्या टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन इन द सवाल? फॉलो द सवाल। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट गिवन इन दिस लाइन? क्या कैश आ चुका है? हो सकता है टैक्स में आ गया हो। क्या ये कंफर्म है कि पैसे नहीं आए? किस वर्ड से? रिसीवेबल। लेकिन वो तो काउंटिंग की बात हो रही है। हो सकता है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे आ गए हो। पैसे आना अकाउंटिंग और टैक्स से कोई रिलेटेड नहीं है। पैसे आए होंगे तो अकाउंटेंट भी कुछ कर लेंगे, पैसे आए होंगे तो टैक्स वाले भी कुछ कर लेंगे। क्या ये कंफर्म है कि फिलहाल पैसे नहीं आए? जब कभी पैसे आएंगे तो हम अकाउंटेंट्स क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट। क्या हम इनकम बना चुके हैं? लेकिन जब कैश आएगा तो टैक्स वाले को इनकम बनाएंगे, बनाएंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है या एसेट बनता है? क्या इस 100 पे फ्यूचर में टैक्स देना है? क्या इस 100 पे फ्यूचर में टैक्स देना है? वो कैश तो आ गया है, कैसे फ्यूचर में देना है? दे दिया हुआ है। क्या कैश जब आएगा तो टैक्स देना है? विल बी, विल बी, विल बी, विल बी, विल बी, विल बी टैक्स। कब टैक्स? जब कैश आएगा तो टैक्स देना है। तो टैक्स देना है मींस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो पंगे जारी रहने चाहिए। हमने अब क्या एंट्री करनी थी? फाइनल करने आके वापस इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। टैक्स वालों ने इस वक्त जब हमने रिसीवेबल बेसिस पे इनकम रिकॉर्ड की है, क्या एंट्री की है? वो किस दिन के इंतजार में है? तो फिलहाल उन्होंने एंट्री क्या की है? टैक्स बैलेंस शीट डिजाइन में बनाए। क्या आपको उसमें कोई रिसीवेबल नजर आ रहा है? या कुछ तो आ रहा है। क्या लिखा नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। रिसीवेबल भी गायब नजर आ रहा है। व्हाट शुड बी टैक्स बेस? व्हाट शुड बी टैक्स बेस? वाई जीरो? अगर कैश बेसिस पे काउंटिंग शुरू हो जाए तो रिसीवेबल्स और पेबल्स की गेम खत्म हो जाती है। अच्छा, मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए एक दो चीजें नीचे लिखनी है, लेकिन मुझे पहले पूरा कर लेने दीजिएगा ताकि आपको पता चले जगह कितनी चाहिए। तो एकदम साथ साथ देख के ना लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट 100 है। टैक्स बेस फाइनल बता दें कितनी है? डिफरेंस कितना है? एसेट है, लायबिलिटी है? एसेट है, लायबिलिटी है? इसके पेज के ऊपर है, इसी पेज के ऊपर रट्टा दे मिला है। रट्टे में कौन सा पॉइंट है? रट्टे में कौन सा पॉइंट है? क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल कोई एसेट है? क्या इसकी कैरिंग अमाउंट सी टैक्स बेस से ज्यादा है? लेकिन रट्टा छोड़ के बताएं, क्या वाकई फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना है? क्या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना है? क्यों? कैश बेसिस पे इसने इनकम बनना है। तो मुसलसल गेम ऑन महसूस कीजिएगा। एनी कैन फाइनली टैक्स बेस जीरो, अल्टीमेटली डेबिट टैक्स लायबिलिटी डन। नंबर 3 पे ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं? डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। सोच के काउंटिंग एंट्री बोलो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डेटर है, सेल है। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। क्या अक्रूवल बेसिस पे वंस अगेन
सेल रिकॉर्ड हो गई है, अकाउंटिंग बैलेंस शीट ध्यान में बनाए, 100 रिसीवेबल नजर आ रहा है। अगला सेंटेंस पढ़े, द रिलेटेड रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड। क्या फर्क पड़ता है यार, विल बी हो, हैज बीन हो, अंडरलाइन कर, बड़ा फर्क पड़ता है। हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। सेंटेंस की ट्रांसलेशन, इनकम ऑलरेडी कहां भी शामिल हो गई है, किसके साथ साथ, टैक्सेबल प्रॉफिट्स में भी शामिल हो गई है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के साथ साथ। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में कहां हुई, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स? क्या हमने इनकम बना ली है? क्या पैसे आ गए? क्या ये कंफर्म है कि पैसे भी नहीं आए? किस वर्ड से? रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। क्या पैसे मिले बगैर इनकम बना ली है? एक्रूअल बेसिस। अगला सेंटेंस, क्या टैक्स वालों ने भी इनकम बना ली? तो टैक्स में पैसे आ गए होंगे ना, और टैक्स में पैसे आ गए हैं। क्या टैक्स वालों ने इनकम बना ली है? हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। क्या उन्होंने भी सेल क्रेडिट कर ली है? तो उनकी डबल एंट्री कैसे पूरी हुई होगी? कैश डेबिट हुआ होगा ना यार, और यार तो कैश बेसिस पे इनकम बनाते हैं, बनाते होंगे कहीं कहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बना ली है, पैसे आए नहीं, पैसे आए नहीं, इनकम बना ली है। टैक्स वालों ने भी इनकम बना ली है, ये इनकम बनाने का कौन सा तरीका है? तो उनकी फिर डबल एंट्री क्या हुई होगी? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। क्या ये एंट्री अकाउंटिंग में भी हो गई है, टैक्स में भी हो गई है? टैक्स बैलेंस शीट में लाए, क्या रिसीवेबल नजर आ रहा है? कहां कहां नजर आ रहा है? क्या डिफरेंस मौजूद है? क्या डिफरेंस मौजूद है? डिफरेंस जीरो कैसे हो गया है? क्या काउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम तो नहीं हो गए? अक्रूवल अक्रूवल, फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना है काम, ये बहस ही नहीं। हमने भी इनकम बना ली है, उन्होंने भी टैक्स ले लिया है, फ्यूचर में क्या होगा? कुछ भी नहीं, ना ज्यादा टैक्स देना है ना कम देना है, ना ज्यादा देने का मतलब लायबिलिटी है, ना कम देने का मतलब एसेट। डिफरेंस होगा तब एसेट या लायबिलिटी की बहस हो। क्या डिफरेंस मौजूद ही नहीं है, या डिफरेंस मैंने खत्म किया है? मौजूद ही नहीं, दोनों ने इनकम बना ली हुई है, पैसे आए नहीं, तो दोनों की डबल एंट्री है, रिसीवेबल डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? व्हाट इज टैक्स बेस फाइनली? 100। व्हाट इज द डिफरेंस फाइनली? व्हाई? काउंटिंग टैक्स ट्रीटमेंट से ये डिफरेंस कब होता है? ये नीचे वाली फिगर से क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल के सामने, क्या इसमें डिफरेंस है? अक्रूवल एंड कैश, अक्रूवल बेसिस कैश बेसिस, और नीचे में दोनों अक्रूवल एंड अक्रूवल। ये स्टूडेंट्स ओके? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ये पॉइंट नंबर 4 मैंने भी जानबूझ के छोड़ा, जरा एक मिनट नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पहले कुछ लाइबिलिटीज को बीच में इंट्रोड्यूस करना, फिर वापस जाते हैं पिछले पेज पे। टैक्स बेस ऑफ अ लाइबिलिटी। ये एग्जांपल 1 पढ़े, फर्स्ट सेंटेंस पर एग्जांपल 1 का और अकाउंटिंग एंट्री बताएं। करंट लायबिलिटी include accrued expenses with a carrying amount of 100। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि करंट लायबिलिटीज में accrued expenses कहां से आ गए? वन लायबिलिटी में एक्सपेंसेस कहां से आ गए?
अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस पेएबल, क्या एंट्री हो चुकी है, कौन सी एंट्री हो चुकी है। अक्रूड एक्सपेंसेस के एंगल से कितनी कैरिंग अमाउंट बन चुकी है, क्या अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है। अगला सेंटेंस पढ़ें, रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड का वर्ड कब आता है, एक्सपेंसेस की बात हो रही हो। टैक्सेबल का वर्ड इनकम्स के लिए यूज होता है। द रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन, विल बी अंडरलाइन कर लें। डिडक्ट होगा या हो गया है, कब होगा, जब पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट तो कर चुके हैं, टैक्स में तो हो चुकी है। कहां से पता चला कि पेमेंट नहीं हुई, पेएबल है, पेएबल है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या बनी है इस साल, कब बनेगी, किस साल, जब पेमेंट करेंगे उस साल। क्या एंट्री उस वक्त होगी। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट ध्यान में लाएं, अक्रूड पेएबल, अक्रूड एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होगा, कहां आ रहा होगा, कहां नहीं आ रहा होगा। नहीं है मैं यूसुफ साहब, अभी एंट्री नहीं हुई, ठीक है ठीक है, फ्यूचर में होगी। तो व्हाट शुड बी द टैक्स बेस, वाई 0, अक्रूड एक्सपेंसेस की सर जी 100 कैरिंग अमाउंट आ रही है, टैक्स बेस क्यों नहीं आ रही, कैश बेसिस पे, देयरफॉर पेबल्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, डिफरेंस आ रहा है। लॉजिकली बताएं, इस डिफरेंस में डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बनता है, क्या ये अमाउंट फ्यूचर में एक्सपेंसेस की टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने से क्या होगा, कम टैक्स देने से क्या होगा, टैक्स सेविंग होने से हमें अच्छा लगेगा, लेकिन हम ऑलरेडी दे भी चुके होंगे। करंट टैक्स जेन में लाए, क्या जेन में लाए, स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ढूंढने एक्सपेंस आ रहा होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये एक्सपेंस आ रहा होगा, अकाउंटिंग एक्सपेंस आ रहा होगा, एक्सपेंस आ रहा होगा। रिवर्स कैसे करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे, और टैक्स ज्यादा इस साल जो देंगे वो अगले सालों का होगा हमारे मुताबिक। इस साल अगर ज्यादा देंगे तो अगले साल कम हो जाएगा, इस साल अगर कम देंगे तो क्या इस साल ज्यादा दे रहे होंगे या कम दे रहे होंगे, हमें क्या पता, हमें क्या पता। अकाउंटिंग प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस कर दिया होगा हम अकाउंटेंट्स ने, लेकिन टैक्स वाले इस साल क्यों अलाउ नहीं करेंगे, अभी पेमेंट ही नहीं हुई, क्या करना पड़ेगा, एड बैक करने से क्या होगा, 100 है फॉर एग्जांपल, एड बैक करने से क्या होता है, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे एड से, और ज्यादा टैक्स दे रहे होंगे हम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। नाना सर सब चीजें, सब चीजें, सब चीजें। पॉइंट नंबर 2 छोड़ के लाइब्रेरीज में जरा पहले 3 करवा दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुसलसल एंगेज हैं, जी सर। पॉइंट नंबर 3, current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100, accounting entry, the related expense has already been deducted, underline underline underline, has already been deducted की ट्रांसलेशन, टैक्स पर्पसेस में भी उसे लेस कर लिया गया है। क्या अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम हो गया है, हमने भी एक्सपेंस बना लिया है, उन्होंने भी बना लिया है।
क्या पैसे चले गए हैं? कहाँ लिखा है? पेबल, कोई नहीं गए हैं। तो क्या पैसे दिए बगैर ही दोनों ने एक्सपेंस बना लिया है? दोनों की एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट से ही डबल एंट्री बन सकती है, पैसे तो भी गए। तो क्या बन सके ना, अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम हो गए? तो अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम हो तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। और अगर डिफरेंस ही ना हो तो ना डेफर्ड टैक्स एसेट है ना लायबिलिटी है। डिफरेंस होगा तो फिर सोचेंगे फ्यूचर में क्या होना है। क्या जो होना था इस 100 का वो हो चुका है? क्या होना था जो हो चुका है? हमने भी एक्सपेंस बना लिया है, उन्होंने भी बना लिया। अब आने पॉइंट नंबर 2, करंट लायबिलिटी। अभी मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 74 लायबिलिटीज में ही है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड interest revenue received in advance with a carrying amount of 100. Accounting entry बोलो। अन इनकम है, अन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। पैसे तो नहीं आए अभी, और जाने दें यार। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? रिसीव्ड, रिसीव्ड हो गया सर, रिसीव्ड हो, एडवांस नहीं, रिसीव्ड हो, रिसीव भी लिखा। क्या ये कंफर्म है कि पैसे आ गए? व्हाट इज अकाउंटिंग एंट्री? कैश डेबिट अन इनकम का, अन इंटरेस्ट इनकम, रेंट, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। किसके चरखट बना रहे हैं? लायबिलिटी अन इनकम, कैश डेबिट अन इनकम क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बना आना शुरू है ना अदर लायबिलिटी। लायबिलिटी कितना? 100 इस केस में। पैसे आए, हमने बनाई लायबिलिटी। कब बनाएंगे इनकम? जब अर्न करेंगे। एडवांस में अगर पैसे आए तो इनकम तो नहीं अभी बनाएंगे, जब कमाएंगे, सर्विसेज देंगे, तब इनकम बनाएंगे। तो इज इट अ लायबिलिटी फॉर अकाउंटिंग? देयरफॉर उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है। अब अगला सेंटेंस में, द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू will be taxed on cash basis, will be taxed, और will be taxed, वो कैश तो आई नहीं है, सेंटेंस गलत है, ठीक कर लेते हैं। was taxed है, will be taxed on cash basis यार। क्या पैसे आ गए हैं? कंफर्म है? क्या जैसे ही पैसे आए हैं टैक्स वालों ने भी लायबिलिटी बनाया है? टैक्स किस चीज पे देना होता है, इनकम्स पे या लायबिलिटीज पे? तो हमने तो बनाई है लायबिलिटी, टैक्स हमने तो बनाई है लायबिलिटी, टैक्स वालों ने भी लायबिलिटी या उन्होंने बना ली इनकम? या उन्होंने पे, उन्होंने रिसीट बेसिस पे इनकम बना ली है? इसकी सभी हमने 4 एंट्रीज लिखनी है। पेज के ऊपर ना लिखे, पेज के ऊपर एक बार आपने काम करना है, जरा लेफ्ट साइड पे जगह है, पेज 74 के लेफ्ट साइड पे जगह, खाली जगह। लेफ्ट लेफ्ट बेटा, लेफ्ट कौन सा? लेफ्ट लेफ्ट, ये मेरे ख्याल इधर लिखना है, इसके साथ ही लिखना, इसके साथ साथ जगह, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। नहीं मतलब नहीं, असल में ऊपर नीचे जगह चाहिए। है अकाउंटिंग एंट्री लिखवाइए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने क्या एंट्री की? कैश डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री हुई? कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? क्या कैश की रिकॉर्डिंग में मसला? कैश तो आ गया, अकाउंटिंग में है, टैक्स में है। अगर आया होगा तो दोनों में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोनों में नहीं आया। तो कैश का तो इशू नहीं है। कहाँ किसने क्या किया है, कहाँ किसने क्या किया है?
अकाउंटेंट ने लायबिलिटी रिकॉर्ड की है और टैक्स वालों ने इनकम रिकॉर्ड। अगर आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो क्या लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगी और उसकी कैरिंग अमाउंट होगी, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई ही नहीं है, देयरफॉर अर्न इनकम कोई नजर नहीं आएगी आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टैक्स में, लेकिन इनकम तो नजर आएगी। इनकम कहाँ नजर आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स और एक्सपेंसेस की कोई टैक्स बेस की बहस नहीं है। क्या हमने अर्न इनकम को लायबिलिटी बनाया है, कैरिंग अमाउंट आ गई है? क्या टैक्स वालों ने अर्न इनकम के नाम से लायबिलिटी बनाई है? तो टैक्स बेस जीरो है। लिखे दो एंट्रीज, आप ऊपर नीचे चाहे लिख लीजिएगा अगर इस सामने सामने नहीं। अकाउंटिंग और टैक्स, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन इन दीज एंट्रीज? जी सर, ये ओके सर? जी अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा बात अभी खत्म नहीं हुई है, प्लीज गौर से जरा। अर्न इनकम की अकॉर्डिंग टू दिस डाटा कैरिंग अमाउंट कितनी है? तो 100 है। टैक्स बेस बताएं, जीरो। डिफरेंस आ जाना, डिफरेंस अगर आ जाए तो या एसेट है या लायबिलिटी है। पहले जरा वापस 100 पे आ जाना, पहले लिखा हुआ ये 100 इसलिए आया है अकाउंटिंग में क्योंकि अभी भी हम अकाउंटेंट्स अक्रूवल बेसिस यूज कर रहे हैं। गलत कहा है मैंने, पढ़े सेंटेंस। क्या हम अक्रूवल बेसिस पे ही इनकम बनाएंगे? पैसे आए हैं, हमने लायबिलिटी बनाया, हम इसे इनकम कब बनाएंगे? जब कमाएंगे। तो हमारा अभी भी अक्रूवल है। टैक्स वाला सेंटेंस पढ़ा, उनका कैश बेसिस है, उन्होंने कैश को इनकम बना दी। हम कमाएंगे तो इनकम बनाएंगे, उन्होंने रिसीट को इनकम बना दी। तो क्या अभी भी अक्रूवल और कैश का डिफरेंस है? सर जी है। अब आइए जरा लॉजिकली सोचते हैं कि ये जो 100 है डिफरेंस, इस पे एसेट बनना है या लायबिलिटी बननी है? पहले तो ये नहीं, वो आपके ज़हन में रटा आया, वो ठीक है रटा, वो भी ठीक है अगर रटा नहीं आया, लेकिन पहले ये जो जीरो है ये फाइनल है सबका, जीरो फाइनल ऐसा है। अब आइए जरा डिफरेंस देखिए, एसेट का लायबिलिटी का बनती है। अगर फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना हो तो लायबिलिटी है, कम देना हो तो एसेट। आए गौर से सोचते हैं, आपने दो एंट्रीज अभी लिखी हैं, उनमें से अकाउंटिंग की पहली एंट्री गौर से दोबारा देखें, कैश डेबिट एंड इनकम क्रेडिट, ये एंट्री हो चुकी है। क्या हम अकाउंटेंट्स ने फ्यूचर में अभी एक और एंट्री भी करनी है? क्या कब? अर्न इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट कब? जब कभी कमाएंगे तो हम इस अर्न इनकम लायबिलिटी को खत्म करके इनकम को क्रेडिट कर लेंगे। इनकम क्रेडिट करने से हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। अब टैक्स वाली एंट्री देखें, टैक्स वाली एंट्री क्या है? टैक्स वाले फ्यूचर में क्या एंट्री करेंगे? कुछ तो करेंगे।
उन्होंने जो करना था वो कर लिया है, पैसे भी आ गए हैं, इनकम भी बना ली है, तो वो फ्यूचर में कुछ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? क्या फ्यूचर के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे? इन अदर वर्ड्स, क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्यूचर के कम होंगे? अभी कह रहा हूं ज्यादा होंगे, अभी कह रहा हूं। क्या फ्यूचर में अकाउंटिंग प्रॉफिट्स 100 से ज्यादा होंगे लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट्स 100 से कम होंगे? तो क्या अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या कम टैक्स देना पड़ेगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे, कम टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स सेविंग हो जाएगी। एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगी? मेरा अकेले का ही बनेगा। क्या फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे, टैक्स सेविंग हो जाएगी? एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगी? पिछले पेज पे जाए, रट्टे में से ढूंढ के बताएं कौन सा पॉइंट है। वो तो पहले देखा था। क्या लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से ज्यादा है? तो फिर तो एसेट ही हुआ ना यार। क्यों एसेट हुआ? उस वजह से नहीं, फ्यूचर में टैक्स सेव हो जाएगा। अच्छा, वैसे क्या इस साल करंट टैक्स में लग रहा है? इस साल का करंट टैक्स क्या इस साल ज्यादा टैक्स दे रहे होंगे? वजह वजह अकाउंटिंग प्रॉफिट जहन में लाएं, अकाउंटिंग प्रॉफिट जहन में लाएं इस साल का। क्या उसमें 100 आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। अकाउंटिंग में 100 नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या 100 जमा करना पड़ेगा? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? क्यों ऐड करेंगे? इस साल टैक्स देना है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा होने से ज्यादा टैक्स दे देंगे, जो फिर नेक्स्ट ईयर्स में जाके सेविंग हो जाएगी। डन है सर? अब आपने इस तरह करना है, मैंने 3 एग्जांपल्स, बल्कि 2 शायद, पिछले पेज पे वापस जाए, पिछले पेज के एंड पे देखा है, वहां 2 एग्जांपल, सेकंड और थर्ड को मैंने जरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन 4 के लिए जगह रखनी है, ठीक है? देन उसके बाद जब आप लिख लेंगे तो नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में भी जगह है, वहां भी उसके बाद में आपने नोट करना। तो पहले काइंडली पिछले पेज पे मीन 73 पेज के एंड पे जाएं, और सेकंड और थर्ड एग्जांपल को जो मैंने ये सॉर्ट ऑफ टेबल सब बना के एक्सप्लेन किए वो कर लें, लेकिन एक फोर्थ पॉइंट के लिए लाइन छोड़नी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग क्लियर है? फर्स्ट 3 पॉइंट्स ऑफ पेज नंबर 73 एग्जांपल ऑफ एसेट्स एंड फर्स्ट 3 पॉइंट्स ऑफ पेज 74 फर्स्ट लायबिलिटी एग्जांपल्स। कोई कंफ्यूजन अगर काइंडली है तो पहले यहाँ तक बता दीजिएगा। ये अगर नोट कर लिए तो बता दीजिए, ठीक है? एसेट्स, इसमें भी फोर्थ के लिए जगह इनमें रखनी है, मेरे ख्याल पेज नंबर 74 के स्टार्ट पे बन जाएगी जगह।
नंबर 3 के सामने मैं लिखना भूल गया हूँ, एसेट है लायबिलिटी, ये खुद से डिसाइड करना। रटा क्या कहता है यहाँ? नहीं, अभी भी रटा सही है, डिफरेंस ही नहीं है। क्या चीज किससे ज्यादा है? अभी तक रट्टा बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये एसेट वैसे बनता कब है? फ्यूचर में कम टैक्स देना हो। अब ये वर्ड फाइनल याद रखना है, शॉर्ट वर्ड्स इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा। और लायबिलिटी कब बनती है? जी नोटेड है प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर, आज हम पेज नंबर 73 कंटिन्यू, और फुल कंसंट्रेट अब आपने करना है। पहला सेंटेंस पढ़े पॉइंट नंबर 4 का, और डबल एंट्री बता दो। पहला सेंटेंस पढ़े पॉइंट नंबर 4 का, डबल एंट्री बोल दें। कैश डिविडेंड इनकम क्रेडिट, पैसे आ गए हैं या अभी रिसीवेबल है? कहाँ लिखा है? शुरू में तो लिखा है डिविडेंड रिसीवेबल। कौन सी डबल एंट्री काउंटिंग हो चुकी है? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। जाने से नेक्स्ट वर्ड्स अंडरलाइन करें। द डिविडेंड्स आर, अगर कोई टैक्स ट्रीटमेंट सवाल में दिया हो तो काट के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाला नहीं लिख देना। हमारे लॉ में डिविडेंड एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है, वो प्रिजम्पटिव इनकम टाइप चीज है। प्रिजम्पटिव इनकम वर्ड है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, फॉरगेट अबाउट इट। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। सवाल क्या कह रहा है? डिविडेंड नॉट टैक्सेबल। ये नॉट टैक्सेबल अगर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम है। एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है? जिस पे अगले साल टैक्स देना हो, जिस पे इस साल टैक्स देना हो। एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है? जिस पे ना इस साल देना है ना अगले साल देना है। एक वर्ड लिखे ऊपर, एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है? विच इज नॉट टैक्सेबल। तो इस डेटा के मुताबिक डिविडेंड जो है, जिस डिविडेंड की बात हो रही है, वो टैक्सेबल नहीं है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बताएं। कुछ ना कुछ तो करें यार। रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। जी सर, टैक्स बेस क्या होनी चाहिए? टैक्स बेस क्या होनी चाहिए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं सोच लें, आप भी सोच लें, मैं दूंगी। टैक्स बेस क्या होनी चाहिए? लिखा तो 100 हुआ। मैंने क्या था ना, मैंने कहा था क्या होनी चाहिए? 0। आप काट के उसको ठीक ना भी कर लीजिएगा, ये शायद सेंटेंस ही काटना पड़ना। ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए। किस तरह आपने सोचा है कि टैक्स बेस 0 है? आपने अपने जहन में टैक्स बैलेंस शीट बनाई है, डिविडेंड एग्जम्प्ट है, हमसे रिलेटेड ही नहीं है। हम टैक्स वाले के बनकर सोचे टैक्स पॉइंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो उन्होंने क्या एंट्री करनी? ना की है ना करनी है, उनका ताल्लुक ही नहीं। एक सेकंड के लिए जरा नेक्स्ट पेज पे जाए। पहला सेंटेंस पढ़े पॉइंट नंबर 4 का और एंट्री बोले।
फाइन्स एंड लायबिलिटीज डेबिट, अक्रूड फाइन्स एंड लायबिलिटीज क्रेडिट। क्या हमने अक्रूवल बेसिस पे फाइन्स को रिकॉर्ड किया हुआ है? क्या रिकॉर्डिंग होगी? 100 कैरिंग अमाउंट होगी? पैसे चले गए हैं, पेबल है। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। इसका मतलब इनएडमिसिबल एक्सपेंस है ये, इनएडमिसिबल एक्सपेंस। ये क्या होता है? नॉट डिडक्टेबल, अलाउड नहीं, नॉट अलाउड। ये करंट टैक्स में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐड हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हम टैक्स बेसिस की बहस कर रहे हैं। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन्स की एंट्री बताएं। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन्स की एंट्री बताएं। फाइन डेबिट, कैश क्रेडिट। ये क्लियर रखिएगा। एग्जाम्प्टिंग का मतलब ना इस साल टैक्स देना है ना अगले साल, और इनएडमिसिबल एक्सपेंस का मतलब ना इस साल डिडक्ट होना है ना अगले साल। ठीक है सर जी। अभी तक जो हमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस के एंगल से पता है, उसके मुताबिक कैरिंग अमाउंट 100 है। टैक्स बेस बताइए जी, टैक्स बेस क्या होनी चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट टैक्स वाली ध्यान में बनाए। फाइन्स पेएबल नजर आ रहे हैं? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली फाइनल कर दो। टैक्स बेस क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 0 नहीं जी। पेज नंबर 73 पे दोबारा जाए। मेरे नजदीक टैक्स बेस वहां भी 0 है, लास्ट पॉइंट नंबर 4। और नेक्स्ट पेज पे है, यहां भी टैक्स बेस 0। क्या आप मेरे से यहां तक एग्री करते हैं? कोई कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स 4 में भी 0, उधर 4 में भी और इधर 4 में भी 0। लेकिन अब मैंने जो अगली बात करनी है वो बहुत ध्यान से अपने बोर्ड पे देख के सुननी है। मैं दोबारा पेज नंबर 73 पे चला गया हूं, आप भी वहीं इकट्ठे हो जाओ। पेज नंबर 73 लास्ट पॉइंट। लॉजिकली तो बिल्कुल सही है, लेकिन लॉजिकली वो भी सही है। बात सुन लीजिएगा जरा। अभी तक कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का तरीका हमें क्या पता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग बनाया, फिगर नजर आ रही कैरिंग अमाउंट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टैक्स बनाए, अगर फिगर नजर आ रही है तो टैक्स बेस है। ठीक है, मैंने अकॉर्डिंगली फिलहाल लिखा है 100 0। अब अगर 100 लिखा हो और 0 लिखा हो तो आपको पता है डिफरेंस आ जाना है। सर जी डिफरेंस आ जाना है। क्या वैसे डिफरेंस है? हम पढ़े पढ़े क्या अकाउंटिंग और टैक्स शीट में डिफरेंस है? हमारी तो इनकम है, उनकी नहीं। डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस मौजूद है? जब डिफरेंस आ जाए तो या एसेट बनता है या लायबिलिटी बनती है। लायबिलिटी कब बनती है? जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना हो। एसेट कब बनता है? जब फ्यूचर में कम टैक्स देना हो। अब गौर से देखना, ये आखिरी सॉल्व हो डिफरेंस। क्या फ्यूचर में जब कैश मिलेगा, डिविडेंड रिसीवेबल है, तो फिर टैक्स दे देंगे? क्या फ्यूचर में जब कैश मिलेगा तो ज्यादा टैक्स दे देंगे? इसका मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी तो नहीं बनती। और सर जी हिम्मत करो यार, लायबिलिटी कब बनती है? जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो। रट्टे पे जाए, रट्टे पे जाए। डिविडेंड रिसीवेबल क्या चीज है? एक एसेट है। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो लायबिलिटी तो बन रही है। रट्टा अपनी जगह साइड पे हो गया। लायबिलिटी कब बनती है? जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना हो। क्या इस डिफरेंस पे फ्यूचर में टैक्स देना? तो क्या नहीं बनता? लायबिलिटी नहीं बनती। मैंने लिख के आगे क्रॉस लगा। इस डिफरेंस पे क्या नहीं बनता? फिर एसेट बनता होगा। सोच लेते हैं, एसेट कब बनता? क्या फ्यूचर में ये 100 एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा?
तो ना क्या बनता है, ना क्या बनता है। अजीब डिफरेंस है यार। अभी तक जो डिफरेंसेस आ रहे थे, या क्या बनता था या क्या बनता था, या लाइबिलिटी बनती थी या इस पर, ये अजीब ही डिफरेंस है। एक सेकंड इसको छोड़ो, अभी सोचते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 4 में आना, फुल कंसंट्रेट आप कर रहे हैं, फुल कंसंट्रेट। अगर इधर उधर हुए तो आपको पता भी नहीं चला मैं इनको जादू कर देना, कोई कबूतर निकल आना। इंशाल्लाह ऐसा हरगिज नहीं होगा, लगना ऐसे ही। नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर 4। लॉजिकली स्पीकिंग 100 कैरिंग अमाउंट है, और सर जी है। लॉजिकली स्पीकिंग टैक्स बेस 0 होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंस आ गया। डिफरेंस अगर आए तो या क्या बनता है या क्या बनता है, बोल ही जाए, बोल ही जाए। लाइबिलिटी का बनती है। तो जब कभी कैश पे करेंगे, टैक्स वाले इसे इनकम बना लें। पढ़े पॉइंट, जब फाइन्स का कैश देंगे, टैक्स वाले इसे इनकम बना लें। इनकम की बहस ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स वाले वो भी नहीं है जो हम समझते हैं। क्या नहीं बन रहा, लाइबिलिटी नहीं बन रही। मेरा ख्याल है जब कभी पैसे देंगे, फिलहाल पेबल है, तो टैक्स वाले एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, इनएडमिसिबल है, ना अलाउ किया है ना करना है। ना वंस अगेन क्या बनता है, ना वंस अगेन क्या बन रहा है। ये हो क्या रहा है, ये हो बेटा ये रहा है कंसंट्रेटफुल। डिफरेंसेस असल में दो तरह के होते हैं। क्या डिफरेंस मौजूद है, क्या डिफरेंस मौजूद है। हमारा एक्सपेंस है, टैक्स वालों का नहीं है, डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंसेस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 टेम्परेरी डिफरेंसेस, और नंबर 2 परमानेंट डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस वो होता है जो अराइज होता है और खत्म हो जाता है, और परमानेंट डिफरेंस वो होता है जो अराइज होता है खत्म नहीं होता। दो दोस्त थे, दोनों ने अच्छे नंबरों से एफएससी कंप्लीट कर ली। एक ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, और दूसरे ने कहा मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट है, मैं चैलेंजेस से खेलना चाहता हूँ। उसने वही शुरू कर लिया जो आपने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 साल में डॉक्टर बन गया, और आप 4.5 साल में सीए कर। उसने आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया, आप फिलहाल एसी हो गए, एफसी हो जाएंगे। अच्छे वाले दो नौजवान इकट्ठे सीए, सॉरी एफएससी की हुई थी उन्होंने, दोनों एफएससी क्वालिफाइड लोग थे, लेकिन अब उनमें एक परमानेंट डिफरेंस आ गया। एक हमेशा के लिए डॉक्टर बन गया, अल्लाह करे उसका दोबारा दिल न कर बैठे, और एक हमेशा के लिए सीए कर गए। क्या ये डिफरेंस टेम्परेरी? लेकिन दो और नौजवान थे, एक आप जैसा जिसने सीए शुरू किया, और एक मेरे जैसा। आपने 5 साल में कर लिया, मैंने 20 साल में कर लिया। क्या ये डिफरेंस टेम्परेरी है? दोनों ने सीए कर लिया, टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी डजंट मीन अगले साल में खत्म हो जाएगा। मैंने जानबूझ के जो डिफरेंस ज्यादा रखा, ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो टेम्परेरी क्या होता है, जो अराइज हो जाए, रिवर्स हो। परमानेंट क्या होता है, लेकिन खत्म ना हो। अब इस एंगल से ये सारी एग्जांपल्स दोबारा हमने देखी, पेज नंबर 73 से। और 1 तो खैर उसमें डाटा नहीं है, तो 2 से शुरू करें जी। अगर बीच में मजाक की बात हुई है तो वहीं खत्म हो गई। अहमद यूसुफ साहब ये अगर बात हुई है बीच में, काइंडली इसको छोड़ें, आए मेन गेम फिर शुरू करें। फुल कंसंट्रेट अगर आप करेंगे तो ये तकरीबन शायद आखिरी बहस आ गई है। पॉइंट नंबर 2, कौन सा पेज? फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें और बताएं क्या हमने इनकम बना ली।
हमें शॉर्ट वर्ड्स में बोलूंगा, बार बार पढ़ें, ये काउंटिंग की सेंस समझ आएगी तो इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे हमने इनकम बना ली है, क्या टैक्स वाले बना लेंगे? क्या डिफरेंस मौजूद है? टेम्परेरी है, परमानेंट है? हमने इनकम बना ली है, वो बना लेंगे, ये मसला हल हो जाएगा। हमने इस साल बना ली है, वो उस साल बना लेंगे। हम इस साल अक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं, वो उस साल कैश बेसिस पे बना रहे हैं, बना लेंगे। डिफरेंस मौजूद है, टेम्परेरी। नंबर 3 पढ़े, क्या हमने सेल को इनकम बना ली है? सर बना लिया है, उन्होंने भी बना लिया है। क्या डिफरेंस मौजूद है? टेम्परेरी है या परमानेंट है? जब डिफरेंस ही नहीं है तो ये बहस ही खत्म होगी कि टेम्परेरी है। पॉइंट नंबर 3 में डिफरेंस मौजूद ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, हमने इनकम बना ली है। ऐसा सवाल जरा मेरे रहने दे, आप जरा आंसर जरा सोचो। क्या हमने इनकम बना ली है? वो बना लेंगे, बना ली है, ना बनाई है, ना बनाएंगे। क्या ये डिफरेंस मौजूद है? टेम्परेरी है या परमानेंट है? नेक्स्ट पेज पे है। जॉनल स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं, क्या हमारा साथ टेम्परेरी है, परमानेंट है? टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म है, हाईली शॉर्ट टर्म, करंट से भी करंट है इंशाल्लाह। तो इस टेम्परेरी में तो हम एक दूसरे से बहस कर सकते हैं। जी नंबर 1, क्या हमने पढ़े सेंटेंस पढ़े, क्या पॉइंट 1 में हमने एक्सपेंस बना लिया है? टैक्स वाले बना लेंगे, डिफरेंस मौजूद है, टेम्परेरी समझ आता। पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनना, पढ़ने पहला सेंटेंस। क्या हमने इनकम बना ली है? नो नो, उलट है, अभी उलट है, उलट है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नो था, मेरे सवाल का जवाब नो। क्या हमने इनकम बना ली है? क्या टैक्स वालों ने इनकम बना ली है? और हम बना लेंगे। ये जरूरी नहीं कि पहले हम ही कुछ करें, नहीं, मतलब टेम्परेरी ये डजंट मीन्स कि हमने कुछ किया है तो वो कर लेंगे। अगर हमने बाद में करना है और उन्हें कर लिया है तभी टेम्परेरी। पॉइंट नंबर 2 में किसने इनकम पहले बना ली है? कैश बेसिस पे, हम अक्रूवल बेसिस पे बना लेंगे। डिफरेंस मौजूद है, टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, हमने इनकम नहीं बनाई, हमने लायबिलिटी बनाई है। उन्होंने इनकम बनाई पहले कैश बेसिस पे, हम अक्रूवल बेसिस पे, अर्न बेसिस पे इंशाल्लाह बना लेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें यहाँ तक ओके। यकीनन आई कैप तो जालिम है, लेकिन आपको पता है, जरा पॉइंट पेज नंबर 73 पे आइए। आपको पता है चीज के पॉइंट नंबर 4 के एंड में टैक्स बेस 100 लिखी हुई है और मैंने 0 लिखा हुआ, मैंने वर्किंग में 0 लिखा हुआ, ये सबको पता है, तो ये क्यों किया हुआ? ये भी डिस्कस हो रहा है और भाई ने यही सवाल किया, वहां तो 100 लिखा हुआ, ये भी हो सकता है। सॉरी बेटा विकास, मैं बताना भूल गया, कहीं और तो ये सवाल नहीं है, सॉरी विकास। जी सर, पॉइंट नंबर 2 सर, किसने इनकम बना ली है, कौन बना लेगा? टेम्परेरी, परमानेंट? टेम्परेरी। 3 सर, पढ़े, कहाँ पढ़े, कहाँ पढ़े, कहाँ पढ़े, कितनी दफा पढ़े?
ये अंग्रेजी में फंसना है। अभी ये सवाल शुरू करेंगे अंग्रेजी में फंस जाना। नहीं सीरियस, इंग्लिश की ट्रांसलेशन हो जाएगी तो बात खत्म। क्या हमने एक्सपेंस बना लिया है? उन्होंने भी बना लिया है। डिफरेंस है ही नहीं, तो बहस ही खत्म के टेम्परेरी है परमानेंट। लास्ट पॉइंट नंबर 4, क्या हमने एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे बना लिया है? और टैक्स वालों ने भी बना लिया है। सॉरी बना लेंगे, डिफरेंस है लेकिन परमानेंट। अब बेटा स्टोरी ये है सारी, पिछले पेज पे है। अगर तो डिफरेंस टेम्परेरी हो तो फिर ये होता है कि फ्यूचर में ज्यादा दे देंगे, फ्यूचर में कम दे देंगे। डेफर्ड टैक्स जो है ये सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे, डेफर्ड टैक्स परमानेंट डिफरेंसेस पे होता ही नहीं है। अब पेज नंबर 73 के एंड पे 4th पॉइंट पे आ रहा है, क्या यहाँ डिफरेंस है? 73 के एंड पे हूँ, 73 के एंड लास्ट पॉइंट, क्या डिफरेंस मौजूद है? लेकिन ये परमानेंट है। इसीलिए आगे देखें जो बहस हुई है, परमानेंट डिफरेंस में ना एसेट बन रहा है ना लायबिलिटी बन रही है। सिमिलरिटी नेक्स्ट पेज पर है, पॉइंट नंबर 4, डिफरेंस है, डिफरेंस है, परमानेंट है, परमानेंट है। क्या होता है परमानेंट? हम इनकम या एक्सपेंस बना लें और टैक्स वाले ना कभी इनकम बनानी है और ना ही कभी एक्सपेंस बनाना। तो पॉइंट नंबर 4 नेक्स्ट में भी परमानेंट है। तो जब परमानेंट डिफरेंस आया तो हमने बड़ा सोचा, लेकिन ना एसेट बना ना लायबिलिटी बनी। तो परमानेंट डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स नहीं होता। डेफर्ड टैक्स सिर्फ किन दो चीजों पे होता है, सॉरी किस चीज पे होता है? सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे। यहाँ तक कि मैंने बातें की हवा में, इनको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने, फिर मैं अभी कंक्लूड करना है मैंने सारा। पेज नंबर 74 पे आफ्टर 4th एग्जांपल आपको एक हेडिंग नजर आएगी, डिफरेंसेस। पेन पकड़ने नजर आते, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेफ्ट राइट साइड पे जब बात करूंगा इकट्ठे रहिएगा। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस? टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी के बॉक्स में आ जाए। differences arise in one period and then reverse in one or more subsequent periods। arise हो जाए और बाद में अगर रिवर्स हो जाए तो ये कौन से होते हैं? एक सेकंड के लिए जरा परमानेंट वाले बॉक्स में जाए, क्या लिखा हुआ है? which arise and then do not reverse in subsequent periods। वापस आ जाएं टेम्परेरी वाले बॉक्स में। इसी के अंदर एक एरो बना हुआ है नीचे बॉक्स के अंदर, डेफर्ड टैक्स इज ओनली ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस। ऑपोजिट बॉक्स में जाएं, there is no concept of deferred tax on permanent differences। मेरी तरफ जरा देखें, there are only 2 examples of permanent differences, exempt income and inadmissible expenses। कौन से 2 एग्जांपल्स हैं? परमानेंट डिफरेंसेस के पहले बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स में एरो के साथ, एग्जम्प्ट इनकम के बाद स्पेस है, वहां एंड लिख लें, एंड। exempt income and inadmissible expenses are examples of permanent differences। आगे कुछ नहीं पढ़ना, वापस ऊपर एग्जांपल्स में आ जाएं, बल्कि पहले पेज नंबर 73 पे वापस आ जाएं। ये सर जी मसला है पॉइंट नंबर 4 का। लॉजिकली देखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन एक लास्ट स्टेप सुनो। तरीका सर जी ये है कि जब भी कभी हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर रहे होंगे और डिफरेंस आ रहा होगा तो हम उस डिफरेंस को आने देंगे। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। लेकिन अगर परमानेंट डिफरेंस आने की कोशिश करेगा तो उसको इसलिए आने से रोक देंगे क्योंकि उस पर डेफर्ड टैक्स नहीं। इन अदर वर्ड्स, आज के बाद हम कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस देखेंगे लॉजिकली वैसे ही जैसे आपने मुझे बताया है। अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, टैक्स बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर इनको लिखने के बाद टेम्पररी डिफरेंस आ रहा होगा तो आने देंगे, आजा भाई, और उसका इंशाल्लाह सोच लेंगे कि लायबिलिटी बन रही है या एसेट बन रही है। लेकिन अगर परमानेंट डिफरेंस आने लगेगा तो उसको कह देंगे भाईजान 1 मिनट रुको,
आप पे डेफ एट एक्स नहीं है, इसलिए आप 1 मिनट रुक दें। अब उसको ये सब कुछ बताने का तरीका जरा बोर्ड पे देखें। अगर मैं कैरिंग अमाउंट 100 लिख दूं और टैक्स बेस 0 लिख दूं तो डिफरेंस आ जाए। और इसे क्यों नहीं आना चाहिए? ना एसेट बनता है ना लायबिलिटी बनती है, ये परमानेंट डिफरेंस है। तो इसलिए बोर्ड पे देखते रहिएगा मुसलसल, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बन रहा, इसलिए डिफरेंस 0 होना चाहिए, ये टेम्परेरी नहीं है। कहां मैंने डैश लगाया है? डिफरेंसेस में। लेकिन अब अगर मैं यहां 100 लिखूं वहां 0 लिखूं तो आगे तो डैश नहीं आता। इसलिए जहां परमानेंट डिफरेंस आ रहा हो तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। और डिफरेंस 0 करने का तरीका क्या होगा? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस। कर देंगे या है? कर देंगे, हर जगह कर देंगे। ये काम सिर्फ कब क्यों करेंगे? अगर परमानेंट डिफरेंस है, डेफर्ड टैक्स है नहीं, तो डिफरेंस को रोकने का तरीका क्या है? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू, कैरिंग अमाउंट इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द टैक्स बेस। क्यों किया है ये मैंने? ताकि कौन सा डिफरेंस ना आए। कब करवाया करेंगे? क्या 100 टैक्स बेस है या अज्यूम की है ताकि डिफरेंस ना आए? नहीं है, अज्यूम की है ताकि डिफरेंस खत्म। तो ये कब किया करेंगे? जब परमानेंट डिफरेंस मौजूद होगा। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे है, पॉइंट नंबर 4। क्या डिफरेंस है, लेकिन कौन सा? क्यों रोकना है? क्योंकि डेफर्ड टैक्स नहीं है। रोकने का तरीका क्या है? क्या अज्यूम कर लेंगे? ये काम कब किया करेंगे? और परमानेंट डिफरेंस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस एंड एग्जम्प्ट इनकम्स। अपना टेबल फाइनल। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ बात फॉलो की? बहुत टाइम अल्हम्दुलिल्लाह है, असल टाइम तो अभी शुरू हुआ। क्या पूरा दिन बगैर सवाल के गुजर जाएगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह हौसला है अभी। क्या हमेशा परमानेंट डिफरेंस हो तो टैक्स बेस 100 अज्यूम करेंगे? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है प्लीज? ना 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 प्लीज नहीं, इस वक्त नहीं। हंस लेंगे इंशाल्लाह, एंड में हंस के जाएंगे। जब भी हम यहां से ऑनवर्ड्स डेफर्ड टैक्स की वर्किंग किया करेंगे, ये फाइन्स भी फाइनल करेंगे नेक्स्ट पेज पे। वहां जो 100 लिखा है उसके साथ भी अज्यूम्ड 100। हम जब वर्किंग कर रहे होंगे तो हम कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेसिस को वैसे ही सोचेंगे जैसे आप सोच ही जा रहे थे। लेकिन सिर्फ अगर परमानेंट डिफरेंस आने की कोशिश करेगा तो आप उसको रोकेंगे कैसे? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस। डन है प्लीज? अब आगे नीचे जो टेबल बना हुआ है ये फाइनल करना। ये आप जरा कर लिए, ये भी देख लें सारी एग्जांपल्स के सारे पॉइंट्स हो गए फाइनल। ये वाले स्टूडेंट्स ओके? ये एक सवाल में सामने आया, काइंडली आप ही शायद सजेशन इसका आंसर दे सकते हैं। FA2 इजी है या टफ? हम क्या क्या सोचते हैं, हम सवाए पढ़ाई के सब कुछ सोचते हैं। छुट्टियां कब से होंगी ये भी सवाल आया हुआ है। क्या जबरदस्त सवाल चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल वकास ने जो किया ना हमारे साथ, वो
कैसे कहते हैं, क्लास योर। वकास साहब ठीक है सर, 100 क्यों आया हुआ? जज़ाकल्लाह यार। जी सर, ये टेबल हमने पढ़ रहे थे। सही, सीरियस फाइनली सही पॉइंट अप करा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। कौन कौन से? और परमानेंट। टेम्परेरी डिफरेंसेस पे डेफर टैक्स है, लेकिन परमानेंट पे नहीं। देन डरे बगैर, जहां टेम्परेरी का टेबल बना, बॉक्स बना हुआ है, उसके नीचे आए, फुल कंसंट्रेट और 5 मिनट कुछ नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना। टेम्परेरी डिफरेंसेस भी फिर दो तरह के हैं। मत डरे मत डरे मत डरे। ऊपर मेन टाइप कौन सी है जी? टेम्परेरी, परमानेंट। अब टेम्परेरी भी दो तरह के हैं, मेरी तरफ देखा। आपको पता है कि टेम्परेरी डिफरेंस हो तो या लाइबिलिटी बनती है, फिर दो ही हुए ना। कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिन पे लाइबिलिटी बनती है। अगर टेम्परेरी डिफरेंस हो तो कुछ डिफरेंसेस पे लाइबिलिटी बनती है, कुछ डिफरेंसेस पे एसेट बनता है। तो जिन डिफरेंसेस पे लाइबिलिटी बनती है उन डिफरेंसेस को कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का नाम आपके सामने आने लगा। क्या? 100 ढूंढे, ऊपर ऊपर ढूंढे 100, पिछले पेज पे 100 ढूंढे जहां लाइबिलिटी बनी हुई। सेकंड पॉइंट आई थिंक, क्या वो 100 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है? 100 पे रेट लग के डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनी है, तो ये 100 क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। दे लिखते हैं जिन डिफरेंसेस को रेट लगा के अल्टीमेटली लाइबिलिटी बनी है, उन डिफरेंसेस का नाम रख रहे हैं हम। तो जिन डिफरेंसेस पे अल्टीमेटली लाइबिलिटी बनी है रेट लगा के, उन डिफरेंसेस का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस है। टैक्सेबल के वर्ड का मतलब है इन पे टैक्स देना है। डिफरेंसेस कौन से? टेम्परेरी डिफरेंसेस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। और जिन डिफरेंसेस पे, अगले पेज पे आ जाए, डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है रेट लगा के, उन डिफरेंसेस का नाम होता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। इन्होंने डिडक्शंस बनना, टैक्स सेव करना। डेफर्ड टैक्स एसेट पे टैक्स सेविंग होनी है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट पैसे देने हैं। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। किन का नाम बता रहा हूं? डिफरेंसेस विदाउट मल्टीप्लाइंग द रेट। जब आप रेट लगा देंगे फिर क्या बनेगा? लायबिलिटी या एसेट। तो रेट लगाने से पहले 100 रुपया जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जहां जहां एसेट या लायबिलिटी है, ये डिफरेंसेस के नाम आपके सामने रखा हूं। तो किन डिफरेंसेस को क्या कहते हैं और किन को क्या कहते हैं? हाँ, इधर आप बॉक्स पूरा करें। हाँ, बॉक्स पूरा करें, बॉक्स पूरा करें। लेफ्ट साइड पे नाम क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल डिफरेंसेस। और अपोजिट साइड पे इनके लिए एब्रिविएशन बनेगी। टीटीडी स्टैंड्स फॉर, बोलना बोलना, और डीटीडी स्टैंड्स फॉर। अब हमें कैसे पता चलेगा टैक्सेबल कौन सा, डिडक्टेबल कौन सा? मेरे वर्ड सुने। जिन पे लायबिलिटी बननी है रेट लगा के, वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं, और जिन पे रेट लगा के एसेट बनना है उन्हें डिडक्टेबल बोला जाता है। इट मींस इन्हीं बॉक्सेस को फाइनल करना है। डिफरेंसेस विच रिजल्ट इन फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स। आपको पता है लायबिलिटी कब बनती है? जब फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। और एसेट कब बनता है? वर्ड ढूंढे वर्ड ढूंढे वर्ड ढूंढे। तो डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनेगा? जब फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने का चांस होगा, ज्यादा होने का चांस होगा, तो लायबिलिटी बनेगी। ज्यादा बेहतर तरीका ये है, जिन पे लायबिलिटी बननी है वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, और जिन पे एसेट बनना है वो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। देयर आर टू मेन डिफरेंसेस। पूरी पिक्चर अपने सामने क्लियर करना है। टेम्परेरी, परमानेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्परेरी देन, टैक्सेबल, डिडक्टेबल। कौन से टैक्सेबल? जिन पे लायबिलिटी है वो टैक्सेबल, और जिन पे अल्टीमेटली एसेट बनना है वो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं। अब आए पेज नंबर 73 पे दोबारा। सेकंड पॉइंट में जो आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाने की कोशिश की है, बताएं ये 100 एज इट इज क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कोई रॉकेट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट बताया। मेरा ख्याल है मैंने आपको सिर्फ डिफरेंसेस के नाम बताए हैं। पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया था? डिफरेंसेस से रेट मल्टीप्लाई करके एसेट लायबिलिटी आता है। अब रेट मल्टीप्लाई करने से पहले जो अमाउंट है उनके नाम बताने लगा हूं। तो व्हाट इज दैट 100 जो आपको पॉइंट नंबर 2 में नजर आ रहा है? इसके नीचे पॉइंट नंबर 3 नजर आ रहा है,
उसमें कौन सा टैक्सेबल है डिडक्टेबल है? डिफरेंस ही नहीं है। और चौथा कौन सा है? वो परमानेंट है, उसकी बहस ही नहीं है। नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 1 में क्या बनना है? पॉइंट 1 में क्या बनना है पेज नंबर 74? तो एसेट अगर बनना है तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 2 में भी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कौन से होते हैं? जिन पे लायबिलिटी बननी है। और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस कौन होते हैं? ये आई होप कि हम कुछ बात समझ सकें। इंडिविजुअली टेबल पढ़ें दोबारा पेज 74। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल। अब आपने 5 मिनट बाद मुड़ के देखना है, इंशाल्लाह पूरे 5 मिनट गुजरे होंगे। एक काम जरा करें, चेयर अगर उस तरफ कर ले, कभी कभी इधर मेरी तरफ देखें, क्योंकि आप बैठे जिस सीक्वेंस में प्रैक्टिकली तो यही हो रहा है। फिजिकली तो ठीक है, लेकिन हकीकत के एतबार से तो आप उधर ही हैं। हालांकि बड़ी दफा आपने चेक किया है, जो मोबाइल पे टाइम है वही पीछे है। मोबाइल है ही नहीं, साथ वाले से तो देखते हैं वही पीछे, वो भी नहीं देख रहा। अच्छा टाइम मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि तकरीबन अल्लाह ताला कमी पेशी माफ में 1:12 से 13 की तरफ जा रहा था। नहीं सही बताया मैंने, प्लस माइनस में एग्जैक्टली सेकंड से मुझे सही नजर नहीं आ रहा। जी सर जी, घर के लिए मैंने एक पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन आपको कहा, ज्यादा बेहतर रहेगा क्या 1 घंटा घर गुजारा जाए पढ़ाई के साथ, और देयर फॉर पेज नंबर ढूंढे जरा, पेज नंबर 86। इसमें ना 86 पे मार्क्स लिमिटेड है, तो थोड़ी सी लीज इन में, थोड़ी सी लीज, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट टेबल, पेज नंबर 65 पे जाए। पेज नंबर 65 पर जाएं, पॉइंट नंबर 15 जरा पढ़ें। लेसी का टैक्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवाइज करें मेरे सामने। इसकी एक वर्किंग लिखी हुई है आपने। लेसी क्या करके क्या करता है? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड करके रेंटल्स लेस करता है। आप 2 काम अगर कर लें तो सबसे बेस्ट हो जाए, ताकि हम बात जरा कंप्लीट कर सकें। पेज नंबर 86 पे है, एक ये मार्क्स और एक वो शाकिर। ये आपसे 100% दोनों अटेम्प्ट शायद नहीं हो सकेंगे, क्योंकि कुछ बातें मैंने करनी है, लेकिन दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों के करंट टैक्स हो जाएंगे। दोनों के करंट टैक्स होमवर्क रख लें। डेफर्ड टैक्स की कुछ बहस पहले मैं कर लूंगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस कौन कौन सा, पेज नंबर्स बता दो। पेज नंबर 75 पे शाकिर और पेज नंबर 86 पे मार्क्स, दोनों के करंट टैक्स होमवर्क। डन है सर, अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? जी होमवर्क पता चल गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को? जी हारिस साहब, मैंने लेटेस्ट देखा नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने लेटेस्ट नहीं देखा एमएफए में, तो मुझे आइडिया नहीं है। अल्लाह हाफिज।